पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा सलीम मांडीवाला साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सलीम साहब बहुत शुक्रिया। क्या ये तय हो गया है कि पीपल्स पार्टी वजारतें नहीं लेगी? ये अभी तय नहीं हुआ, बट इस पर बातचीत चल रही है गवर्नमेंट के साथ। तो फिर पीपल्स पार्टी का क्या कोई ख़ास मुतालबा है, या फिर काबीना में शामिल नहीं होना, वजारतें नहीं लेनी, या फिर कुछ और मुतालबा करती है पीपल्स पार्टी? कोई मुतालबा नहीं है पीपल्स पार्टी, कोई मुतालबा नहीं है। तो पीपल्स पार्टी बस वैसे ही इत्तेहाद में रहेगी हुकूमत के? बिल्कुल इत्तेहाद में रहेगी, हुकूमत को फुल सपोर्ट करेगी और हर हालत में हुकूमत के साथ। तो ये कहा जाता है कि सदर के लिए शायद आसिफ अली जरदारी साहब का नाम, फिर वजीर खारजा के लिए बिलावल भुट्टो जरदारी का नाम। तो अभी आपने कहा कि तय तो नहीं हुआ है, लेकिन क्या इस पर गुफ्तगू हो रही है? देखें, गुफ्तगू तो हर चीज हो रही है। नई गवर्नमेंट आई है तो जाहिर सी बात है कि उनसे बातचीत, उनसे हर चीज पे डिस्कशन होती है, रोज ही होती है। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है और ये होती रहेगी। तो क्या ये स्ट्रेटेजी होगी पीपल्स पार्टी के, वजारतें नहीं ओहदों की तरफ जाएगी पीपल्स पार्टी? देखें, आज स्पीकर का ओहदा हो गया है। हाँ जी। अब चेयरमैन सेनेट का मसला है, नेक्स्ट मसला वो है, फिर सदर और प्रेसिडेंट का मसला है। तो इन चीजों पे पहले बात हो रही। तो यानी कि ये कहा जा सकता है कि इन चीजों पर जाएगी पीपल्स पार्टी? जी, ये नहीं, मैं नहीं कह सकता, मगर मैं ये कह सकता हूँ कि हर फ्रंट पे गवर्नमेंट के साथ बातचीत हो रही है, इत्तेहादियों के साथ बात हो रही है। अभी MQM ने जैसे कह दिया कि हम भी वजारतें नहीं लेंगे। तो इस वक्त देखें, बेसिकली इलेक्शन मोड है, हर आदमी इलेक्शन की तरफ देख रहा है। तो वजारतें आर नॉट अ प्रायोरिटी। लेकिन ओहदे प्रायोरिटी हैं। ओहदे तो देखें, वो तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट होती है ना। जी जी। तो वो तो चलते रहते हैं ओहदे, और नए इलेक्शन होते रहते हैं ओहदों के ऊपर, और लोग आते रहते हैं और जाते रहते हैं। हाँ। तो वो तो एक डिफरेंट डायनेमिक्स है। बीइंग इन द कैबिनेट इज अ डिफरेंट डायनेमिक। तो वो ये तो होता रहेगा, चलता रहेगा। अच्छा, फिर लेजिस्लेशन का मामला भी तो है ना, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इसको भी तो साथ देना है। जी जी, बिल्कुल देना है। देखिए, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि अगर वजारतों में लोग नहीं होंगे तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो गवर्नमेंट को सपोर्ट नहीं कर रहे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। सलीम मांडीवाला साहब कह रहे हैं कि वजारतों का, ओहदों का जो मामला है उस पर बातचीत हो रही है। आज जैसे हो गया है कौमी असम्बली स्पीकर का, तो वो सारा मामला देखा जाए। खावर हमारे साथ हैं, खावर से ज़रा इस बारे में सूरत हाल जानते हैं। खावर, अब जाहिर ये अब आगे बढ़ाना है मामला कि डिप्टी स्पीकर पर तशद्दुद जो हुआ है वो इस कार्रवाई को कैसे आगे बढ़ाते हैं। तो वो अरकान असम्बली जिन्होंने तशद्दुद किया, उनकी रुकनियत भी मुअत्तल की जाएगी और मुकदमा भी दर्ज किया जाएगा। देखिए सुमैया, बिल्कुल हमने आपको थोड़ी देर पहले ही ये आगाह कर दिया था कि डिप्टी स्पीकर जो है इस वक्त अपने चैम्बर में एक मीटिंग कर रहे हैं और उसके बाद की एक मतअमली तय कर रहे हैं कि क्या लाहे अमल बनाया जाएगा। क्योंकि कोर्ट्स की जानिब से बड़े वाज़ेह अहकामात थे कि हर सूरत जो है वो इलेक्शन करवाया जाए, और जो स्पीकर के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं डिप्टी स्पीकर, और वो इंचार्ज होंगे असम्बली के, उनकी मुकम्मल जो है वो कानूनी और आइनी मदद की जाए और किसी किस्म की जो है वो रुकावट ना। अब जो है वो हमें ज़राए ने बताया है कि इस वक्त डिप्टी स्पीकर जो है उनकी IG पंजाब और चीफ सेक्रेटरी से मुलाकात जारी है, और उसमें ये तय किया जा रहा है कि जो भी अरकान असम्बली डिप्टी स्पीकर पर हमले में मुलव्विस थे उनके ख़िलाफ़ जो है वो डिप्टी स्पीकर दरख्वास्त देंगे, उनके ख़िलाफ़ मुकदमा भी दर्ज करवाया जाएगा और उनकी रुकनीत मुअत्तल करने के भी चांसेस मौजूद हैं। इससे कबल ये रवायत जो है वो हुकूमती बेंचेस से ही चली थी, जब चौधरी परवेज़ इलाही साहब स्पीकर थे और असम्बली में मुबैना तौर पर जो तोड़ फोड़ का मामला सामने आया था उस पर उन्होंने एक कमेटी भी तश्कील दी थी, और ज़राए ने यह भी दावा किया था कि 10 अफराद जो हैं, 10 अरकान जो हैं वो उनकी मेंबरशिप मुअत्तल कर दी गई थी, मगर बाद में अदालत के अहकामात पर उससे जो है वो विड्रा कर लिया गया और उस चीज़ को सामने नहीं लाया गया, मगर इरादा यही रखा जा रहा था। तो अब यही देखने में आ रहा है कि अगर ये मामला इस नवीयत तक पहुँचता है कि दरख्वास्त सबमिट हो जाती है, तो ज़ाहिर सी बात है कि उन अरकान के ख़िलाफ़ कानून मुतहरिक हो जाएगा, सिक्योरिटी जो है वो अपना काम सर अंजाम देगी। और ये भी बताया जा रहा है कि चूँकि अंदर बड़ी तादाद ख़वातीन मेंबरान असम्बली की मौजूद है, तो ख़वातीन लेडी कांस्टेबल पुलिस जो है वो भी पहुँच चुकी है असम्बली में, ताकि ख़वातीन को जो है ख़वातीन कांस्टेबल्स के ज़रिए कंट्रोल किया जा सके। और लग ये रहा है कि दोस्त मज़ारी जिस तरह का उनकी बॉडी लैंग्वेज है, जिस तरह की उनकी गुफ्तगू है, कि वो आज इंतखाबात करवा के ही दम लेंगे। यानी कि इंतखाब होंगे, चाहे वो अरकान असम्बली को गिरफ्तार किया जाए, उनको मुअत्तल किया जाए, लेकिन आज इंतखाब होगा ही होगा वज़ीर आला पंजाब का।
जी खावर। जी बिल्कुल, आप जी बिल्कुल समैया, अभी तक की बॉडी लैंग्वेज से जब सुबह भी दोस्त मजारी आए हैं तब भी उनकी बॉडी लैंग्वेज यही बता रही थी, उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा था। और अभी आपने उनके ट्वीट का भी जिक्र किया है कि भाई मेरी ये जिम्मेदारी है आईनी और कानूनी कि भाई मुझे अदालत ने भी इख्तियार दिया है और कानून भी इस बात का इख्तियार देता है कि जब स्पीकर खुद से नामजद हैं वज़ीर आला के लिए तो डिप्टी स्पीकर ही फ़राइज़ अंजाम देते हैं। तो वो उनका सुबह भी यही कहना था, अभी भी उनके तासुरात से यही लग रहा है कि वो अब इन इंतखाबात का इनकाद ज़रूर करवाएंगे। इस हवाले से जो मुतहदा अपोजिशन है वो भी काफ़ी जो है वो पुरुम्मीद दिखाई देती है, जबकि जो हुकूमती अरकान हैं उनकी जानिब से अभी भी इस बात पर वो अपने मौक़िफ़ पर कायम है कि जो मुनहरिफ अरकान हैं उनको वोट डालने नहीं दिया जाएगा और अगर डिप्टी स्पीकर जो है इजलास को चेयर करेंगे तो इजलास को कंडक्ट नहीं होने दिया जाएगा। मगर अब जो है इनका आपस में मशावरती इजलास जारी है, चीफ सेक्रेटरी के साथ, इंस्पेक्टर जनरल पुलिस के साथ मशवरा किया जा रहा है कि किस तरह से हालात को कंट्रोल किया जाए और इस कानून के मुताबिक इस अमल को आगे बढ़ाया जाए ताकि जो है वो कानून की अमलदारी भी हो और साथ ही साथ अदालती अहकामात पर भी अमल दरामद करवाया जा सके। ठीक है, ये है सूरत हाल। डोगर साहब, यानी कि आज इजलास तो होगा ही होगा, ये तो तय कर लिया डिप्टी स्पीकर ने कि हाई कोर्ट के हुक्म पर आज मैंने इंतखाब करवाना ही करवाना है, चाहे वो अरकान असम्बली जिन्होंने तशद्दुद किया उनको मुअत्तल किया जाए या फिर उनको गिरफ्तार करवाया जाए। देखिए सुमैया, मसला ये है कि आईजी और चीफ सेक्रेटरी वो असम्बली के अंदर मामलात में दखल नहीं दे सकते। बाहर तो वो पर्चा भी दर्ज कर लेंगे, स्पीकर उनकी रुकनीत भी मुअत्तल कर सकता है, लेकिन सुप्रीम हाई कोर्ट के तो ऑर्डर ये है कि सभी वोट डालेंगे। अब इशू ये है कि असम्बली के अंदर वोटिंग कैसी करवाई जाए। अगर वो दोबारा जाते हैं और वहाँ पर दोबारा उन पर अटैक हो जाता है तो आईजी और चीफ सेक्रेटरी तो अंदर उनका कुछ नहीं कर सकते, वो असम्बली के मामलात में तो मुदाखलत नहीं कर सकते। नून लीग जो है वो ये चाह रही कि हम किसी मामले में ना आए, कहीं ये ना हो कि तसादुम आपस में हो जाए और ये सारा मलबा हमारे ऊपर पड़ जाए। वो इससे अलहदा रहना चाह रहे हैं। वो ये चाह रहे हैं कि डिप्टी स्पीकर जो है वो अपनी आइनी जिम्मेदारी पूरी करें, लेकिन अब आइनी जिम्मेदारी पूरी करने के लिए दूसरा फ्री का राज़ी होना भी बड़ा ज़रूरी है। वो किसी मूड में नहीं है कि आज इलेक्शन हो सके, तो सूरत हाल बड़ी अजीबोगरीब है। ये दोबारा अब जब जाएंगे असम्बली के अंदर, बैठेंगे और वोटिंग करवाने की कोशिश करेंगे और जिस तरह से आगे से रिएक्शन आएगा, देखिए अगर पर्चे दर्ज करवाते हैं, रुकनीत मुअत्तल करवाते हैं 7-8 बंदों की, तो 8-10 बंदे और सामने आ जाएंगे और इसके अलावा उनके अंदर इश्तियाल मज़ीद पैदा होगा। और वो तो ये कह रहे कि हमने किसी सूरत में वो जो 20-25 बंदे गवर्नमेंट के पास है नाराज़ अरकान के, उनको वोट नहीं डालने देना। तो मामला इतने सीधे नहीं हैं। ये अब दोबारा जब सेशन कन्वीन करेंगे और दोबारा जब असम्बली में जाएंगे और वोटिंग करवाने की कोशिश करेंगे, मुझे नहीं लग रहा कि ये स्मूथ सेलिंग होगी। वो रेजिस्टेंस वहाँ से फिर आएगा और शदीद रेजिस्टेंस आएगा। तो अब देखना ये है कि क्या स्ट्रेटजी है। चौधरी प्रेलाई जो जिनका ये फैसला कर चुके हैं कि आज उन्होंने यहाँ पर इलेक्शन नहीं होने देना, उनको किस तरीके से ये राम करते हैं या हैंडल करते हैं, ये एक बहुत बड़ा टेस्ट केस है। मुझे बाल सूरत हाल नॉर्मल अभी भी नहीं लग रही, क्योंकि जब वो असम्बली में आएंगे सूरत हाल का उस वक्त पता चलेगा। और मेरा ख्याल है कि वहाँ पर इश्तियाल उसी तरह से मौजूद है जो पहले मौजूद था। अब भी उन पर अटैक होगा, अब भी वोटिंग प्रोसेस को रोकने की भरपूर कोशिश की जाएगी। एक तो ये चीज़ है ना, एक तो ये चीज़ है कि ज़ाहिर हमें पता है कि एक ऐसी सूरत हाल है जो कि ज़ाहिर खराबी की तरफ जा रही है। एक तरफ तो ज़ाहिर कायदे अमान का चुनाव करना है, लेकिन इजलास में सूरत हाल ख़राब है, बदनज़मी है। फैसल साहब, दूसरी जानिब कराची में आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा है और इमरान खान का खिताब क्या होता है, उनका रद्द अमल क्या आता है। जो कुछ कहा गया अभी पिछले दिनों ख़ास तौर पे जो TGISPR की प्रेस ब्रीफिंग थी उसमें जो उनकी जानिब से कहा गया कि जो इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेंसी की जो बात की जा रही थी वो नहीं है, इंटरवीन करने की बात ज़रूर है, वही एलामिया है NEC का। तो अब आपको क्या लगता है कि वो बयानिया जो इमरान खान ने इतने दिनों से बनाया, वो बयानिया ही लेकर इमरान खान आगे भी चलेंगे या बयानिया चेंज हो सकता है? देखिए सुमैया, थोड़ा सा इजाज़त दीजिएगा, बहुत बड़ी खबर हमें सलीम मांडवी वाला साहब दे गए। मेरा ख्याल है इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। उन्होंने ये कहा कि पीपल्स पार्टी कैबिनेट में नहीं आ रही, हाँ, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट कैबिनेट में नहीं आ रही। जरा क्विकली, हाँ। ये दोनों पार्टियां कैबिनेट में नहीं आ रही। वो सदर और स्पीकर वो अलग अगला राउंड है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।